मेरे बेटे के बारे में मेरे हस्बैंड से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई। जब लास्ट टाइम उनकी और मेरी लड़ाई हुई तो उन्होंने मेरे बेटे को एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद जब उनको पता चला मेरे शोहर को कि मैंने वो उनके ऊपर मतलब केस किया हुआ है और ये डीएनए तक बात जाएगी आगे, तो उन्होंने मेरे ऊपर BZDO थाने में FIR करवा दी। काफ़ी ज़्यादा टॉर्च किया और फिर मैं जेल चली गई। वहाँ से फिर मेरी बेल हुई तो हमारे जज साहब जो अदालत के हैं उन्होंने कहा अब हाउस वाइफें भी हमारे मुल्क की बता वसूल करेंगे। पुलिस वाले काफ़ी ज़्यादा हैं पड़े जो उसके असर रसूख में आगे मुझे हिरासमेंट करते हैं, मेरे घर आए दिन रेट डालते हैं और मुझे कहते हैं कि अपना केस विदड्रॉ कर लो। अपने साथी भाइयों से ये हेल्प मांग सकूं कि मरियम बीबी साहिबा और मुल्तान के RPO साहब और CPO साहब मेरी इस मामले में हेल्प करें। आपने अपनी हरासमेंट की दरखास्त अभी तक दी है या देने जा रही है? जी शुक्रिया। अगर हम बात करते जाएं मज़ालिम के हवाले से तो मरियम नवाज शरीफ की वाज़ेह ओपन डोर पॉलिसी है कि ख़वातीन जो मेरी हैं रेड लाइन है। हमारे साथ एक मुतासरा खातून मुल्तान प्रेस क्लब में मौजूद है जिनका कहना है कि उनके शोहर का उन पे इल्ज़ाम है, जिन्होंने एक पर्चा भी कटवाया है कि 19 करोड़ रुपया जो है मेरी बेगम ने मुझे अगवा किया है और मुझसे 19 करोड़ जो है उनने मुझसे छीन है, बता वसूल किया है। हमारे साथ मुतासरा खातून मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं कि आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर की है, तो क्या आपका आज का ये यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब था और किस तरीके से आप पर जुल्म हुए और किस तरीके से आप पर इल्ज़ाम लगाए गए और उसके बाद आपने क्या लायामल लिया? जी, मेरे बेटे के बारे में मेरे हस्बैंड से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई। जब लास्ट टाइम उनकी और मेरी लड़ाई हुई तो उन्होंने मेरे बेटे को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर मैं फैमिली कोर्ट में गई और मैंने फैमिली कोर्ट में अपने बेटे का वल्दियत का और DNA का केस दायर किया जो अभी चल रहा है। उसके बाद जब उनको पता चला मेरे शोहर को कि मैंने वो उनके ऊपर मतलब केस किया हुआ है और ये DNA तक बात जाएगी आगे, तो उन्होंने मेरे ऊपर BZDO थाने में FIR करवा दी कि मैंने उन्हें अगवा किया है और उनसे 19 करोड़ ऐसे बता वसूल किया है। फिर वो मेरे घर आए अपने भाई और बेटों के साथ, पुलिस के साथ, मुझे हवालात में रखा, काफ़ी मारपीट की, काफ़ी ज़्यादा टॉर्च किया और फिर मैं जेल चली गई। वहाँ से फिर मेरी बेल हुई तो हमारे जज साहब जो अदालत के हैं उन्होंने कहा अब हाउस वाइफें भी हमारे मुल्क की बता वसूल करेंगे। इस इस बेस पे मेरी बेल हो गई। उसके बाद वो पुलिस वाले काफ़ी ज़्यादा हैं पड़े जो उसके असर रसूख में आगे मुझे हिरासमेंट करते हैं, मेरे घर आए दिन रेट डालते हैं और मुझे कहते हैं कि अपना केस विदड्रॉ कर लो। मैं यहाँ आने का यही मकसद था कि मैं अपने साथी भाइयों से ये हेल्प मांग सकूं कि मरियम बीबी साहिबा और मुल्तान के RPO साहब और CPO साहब मेरी इस मामले में हेल्प करें, मेरे बेटे को उसकी वल्दियत देने में और मुझे पुलिस के और उसके गुंडों से हिरासमेंट करने के लिए तहफ़्फ़ुज़ किया जाए कि वो मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और हिरासमेंट करते हैं। अभी तक आप किसी आला काम से मुलाकात हुई है? आपने अपनी हरासमेंट की दरखास्त अभी तक दी है या देने जा रही हैं? जी, मेरे मामलात अदालत में चल रहे थे। मुझे इन्होंने इतना डराया कि मैं किसी आला हुकाम तक नहीं जा सकी, लेकिन मैंने अब RPO साहब से या CPO साहब से रिक्वेस्ट करने के बाद मैं अपनी हिरासमेंट की दरख्वास्त ज़रूर दूंगी। जी बिल्कुल। हमारे साथ एक मुतासरा खातून जिसने आज मुल्तान प्रेस क्लब में अपने पर जो जुल्म जो उसका शौहर उसकी तरफ कर रहा है उसके हवाले से आज वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसके अपने ही शौहर ने, जिसमें खातून का बेटा भी यहाँ पर मौजूद है, उनने अगवा का केस करके 19 करोड़ रुपया जो है उसके हवाले से उस पर केस किया। लेकिन जब ये केस अदालत में गया तो अदालत ने कहा कि हाउस वाइफ जो है वो जो है आपको अगवा करके 19 करोड़ रुपया आपसे जो भत्ता वसूल करेगी। तो उस हवाले से जो मुल्तान में उसने ये झूठा FIR कराई, तो जिससे पुलिस और दीगर जो अपने साथ उनके जो लोग हैं उनके हवाले से यहाँ पर वो हरासमेंट कर रही है। अब वो खातून का कहना है कि मैं CPO मुल्तान, RPO मुल्तान और IG पंजाब से ये एक जो है मुझको हरासा किया जा रहा है उसके हवाले से दरख्वास्त भी देने जा रहे हूँ और मेरे साथ इंसाफ किया जाए और साफ शफाफ इंक्वायरी की जाए जो मुझे पुलिस और
دیگر لوگ جو ہراساں کر رہے ہیں، اگر میرے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے اس کا ذمہ دار میرا شوہر ہوگا، اور ان کا اعلیٰ حکام تک نہیں پہنچنے دیا. لیکن اب ان کی یہاں سے پریس کانفرنس ختم کرنے کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ سی پی او ملتان کے پاس میں پیش ہو کے اپنی ہراسمنٹ کی درخواست بھی دوں گی اور انصاف کی اپیل کرتی ہوں. جی